नमस्कार साथियों, मैं हरिओम पांडे एक बार फिर अपने चैनल सारा लर्निंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग अपनी पिछली वीडियो में भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं का अध्ययन कर रहे थे, आज हम लोग अपने इस वीडियो के माध्यम से भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जो हमारी अभी बची हुई परियोजनाएं थी, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, उनका हम आज अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज की हमारी सबसे पहली परियोजना है नर्मदा घाटी परियोजना। कौन सी परियोजना है? नर्मदा घाटी परियोजना। आप सभी जानते हैं नर्मदा कहाँ से निकलती है। तो नर्मदा अमरकंटक से निकलती है और खंभात की खाड़ी में मुहाना बनाती है। यह पश्चिम की तरफ बहने वाली या अरब सागर में गिरने वाली या भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे हमने 3 पॉइंट, भारत की सबसे बड़ी नदी तो है, लेकिन किस चीज़ में? भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली। नंबर एक आप लोग ऐसे देखिए, भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली, भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी। दूसरी, अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी। और तीसरी, पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली, पश्चिम प्रवाहित। ठीक, इस पॉइंट को नर्मदा से आप, ये जुड़ा पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा, नर्मदा रिवर से। और इसकी लंबाई कितनी है? तो है 1312 किलोमीटर। ये भारत की सबसे बड़ी नदी है इस मुद्दे पर। अब बात करते हैं नर्मदा घाटी परियोजना के बारे में। नर्मदा घाटी जो परियोजना है वो एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा आप लोग। किसकी किसकी? एमपी अर्थात मध्य प्रदेश, जहाँ से इसका ओरिजिन है, अमरकंटक की पहाड़ियों से, गुजरात और महाराष्ट्र का ये कंबाइंड प्रोजेक्ट है, अर्थात संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत लक्ष्य रखा गया है 30 बड़े बांध, 135 मध्यम बांध और 300 छोटे बांधों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। अब आइए देखते हैं, आपको नीचे मैप में दिखाते हैं कुछ इसके दो प्रमुख बांध हैं, उनकी चर्चा करेंगे, और कुछ और जो महत्वपूर्ण बांध हैं नर्मदा नदी पर, उनको भी हम देखते हैं, जो कि नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण बांध जो आपके सामने है, नर्मदा सागर बांध। ठीक है, जो कि इंदिरा सागर परियोजना या नर्मदा नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत आता है। और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के पास, मध्य प्रदेश में भोपाल के पास इसकी लोकेशन है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि ये पॉइंट जो आपको दिख रहा है मैप में, देश का सबसे ज़्यादा जल संग्रहण करने की जो क्षमता है वो किस में है? तो वो इंदिरा सागर बांध या नर्मदा सागर बांध के जल क्षेत्र में है। ठीक है, और यहाँ से 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। नर्मदा नदी पर ही नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत बरगी बांध बनाया गया है, जिससे भी 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है, और नर्मदा पर बना यह पहला बांध है। बात करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बांध की। तो एक ओंकारेश्वर परियोजना, जो कि नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत ही है, इस खंडवा जिले के मानधाता गांव में इससे भी 520 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। एक प्रमुख और बांध आता है जब ये नदी गुजरात में पहुंचती है, जहां पर ये जो डैम आपको दिख रहा है, ये डैम आपका कौन सा डैम है? तो ये डैम का नाम है सरदार सरोवर डैम। इस भी पॉइंट को ध्यान रखिएगा, सरदार सरोवर बांध, ये महत्वपूर्ण बांध है, सरदार सरोवर बांध। ठीक है, ये कहाँ है? गुजरात के भड़ौच जिले में है, और इसका शिलान्यास 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इस भी पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए, ओंकारेश्वर बांध हो गया, ये महेश्वर बांध हो गया, और ये यहाँ पर तवा बांध आपको दिख रहा है, ये भी नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत ही आता है। ये आपका ओंकारेश्वर। अब देखिए, 3 बांध यहाँ पास में ही हैं। पहला बांध जो है वो क्या है? इंदिरा सागर बांध है। दूसरा कौन सा है? ओंकारेश्वर बांध है। और तीसरा कौन सा है? तो महेश्वर बांध है। और लास्ट में आप देखेंगे ये है सरदार सरोवर बांध। इन सारे पॉइंटों को आपने देखा नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत। तो ये मध्य प्रदेश की परियोजना है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। ठीक, अब बात करते हैं अपनी अगली परियोजना की। हमारी अगली परियोजना है तुंगभद्रा परियोजना। कौन सी?
तुंगभद्रा परियोजना ये कहाँ की परियोजना है? तो ये आंध्रा और तेलंगाना की कंबाइंड प्रोजेक्ट है, अर्थात आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का यह संयुक्त परियोजना है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। इससे जुड़ा जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है वो आपके सामने यहाँ है। क्या है ये महत्वपूर्ण फैक्ट? क्या है? तो ये फैक्ट है साउथ इंडिया की सबसे बड़ी अर्थात दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना जो है वो कौन सी है? तो वो परियोजना है तुंगभद्रा परियोजना। इस पॉइंट को आप लोग विशेषतः ध्यान रखिएगा तुंगभद्रा परियोजना से संबंधित। तो तुंगभद्रा परियोजना जो है वो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इसके अंतर्गत इस परियोजना के तहत कर्नाटक के बेल्लोरी डिस्ट्रिक्ट में के 5 किलोमीटर पश्चिम में मल्लापुर नामक स्थान पर 2441 मीटर लंबाई और 50 मीटर ऊंचाई वाला एक बांध बनाया गया है, और उस बांध के जल संग्राहक का जो क्षेत्र है उससे एक सागर का निर्माण हुआ है, और वो सागर का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो उस सागर का क्या नाम है? पंपा सागर। इस पॉइंट को आप सभी लोग विशेषतया ध्यान रखिएगा। और इसी पंपा सागर से 3 नहरें निकाली गई हैं, जिसमें से एक प्रमुख नहर है जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसका नाम है कनारा नहर। आइए बात करते हैं हम अपनी अगली परियोजना जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, चंबल परियोजना से। चंबल परियोजना राजस्थान व एमपी की संयुक्त परियोजना है। कहाँ की? राजस्थान और एमपी की। आप सभी लोग जानते हैं चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो ये महू से निकलती है, महू से। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? महू से। महू कहाँ है? एमपी में। और ये महू वही जगह है जहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म हुआ था। और ये कहाँ जाकर यमुना की सहायक नदी बनती है? तो इटावा में। इसका मुहाना कहाँ है? तो इटावा में। इटावा के पास यूपी में। ये किससे मिल जाती है? तो ये मिल जाती है यमुना से। तो आपने 2 पॉइंट जाना कि चंबल का उद्गम स्थल जो है वो महू मध्य प्रदेश में है। ठीक। पहाड़ी का नाम अगर आपसे पूछ लेता है चंबल नदी किस पहाड़ी से निकलती है, तो वो पहाड़ी है जनपात्रा की पहाड़ी। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जनपात्रा पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है महू नामक जगह से, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, और इटावा के पास यूपी में ये यमुना में विलीन हो जाती है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चंबल नदी जो विशेषतया है वह भूक्षरण और बाढ़ के लिए कुख्यात नदी है। इस भी पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो भूक्षरण है ये चंबल नदी से सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो भूक्षरण से संबंधित है, तो आपका उत्तर सही होगा चंबल नदी। यह राजस्थान, अगर बात करें परियोजना की, तो राजस्थान और एमपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। चंबल नदी कोटा तक एक गार्ज के रूप में बहती है, उसके बाद नदी के रूप में आगे बढ़ती है, और इसकी प्रमुख सहायक नदियां बनास जो कि राजस्थान की तरफ से आती है, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है, और राइट ट्रिब्यूटरी है जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन के पास से आती है। नदी का नाम है क्षिप्रा नदी। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसी परियोजना के तहत 3 बांध बनाए गए हैं, 3 प्रमुख बांध बनाए गए हैं चंबल नदी पर। पहला बांध है आपका गांधी सागर बांध, जो कि राजस्थान की सीमा पर एमपी में बना हुआ है। ये बांध बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तीनों बांध अब नोट डाउन कर लीजिएगा। ये 3 बांध बनाए गए हैं इस परियोजना के तहत, और 5 बिजली घर बनाए गए हैं। तो यहाँ से जो 3 बांध के नाम हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरा बांध है आपका राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध जो है ये रावत भाटा राजस्थान में बनाया गया है, और जवाहर सागर बांध जो कि आपका तीसरा बांध है ये उत्तर कोटा राजस्थान में बनाया गया है। अगर आप मैप से देखेंगे, हम आपको मैप से जस्ट समझाते हैं कि मैप से कैसे है। तो चंबल नदी यहाँ कहीं से निकलती है, मान लीजिए एमपी से, और ये कोटा तक आती है गार्ज के रूप में, फिर ये आगे बढ़ती है इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार ये नदी मिलती है। इधर यमुनोत्री से यमुना आती है और इटावा यूपी में मिल जाती है। अब अगर बात करें हम बांधों की, तो सबसे पहला बांध जो आपका होगा, आप इधर से मत देखिएगा, नदी चल इधर से रही है इस दिशा में, तो आपका पहला बांध जो है जो कि सीमा पर है, राजस्थान की सीमा पर एमपी में है, वो ये पॉइंट आपका होगा। यहाँ पर एक आपकी
एक सागर का निर्माण होता है, इसे हम क्या कहते हैं, गांधी सागर। गांधी सागर पर एक बांध बनाया गया है, ये डैम है आपका, इस डैम को क्या कहा जाता है, गांधी सागर डैम। इसके बाद जो आपका दूसरा डैम है वो है राणा प्रताप सागर डैम। फर्स्ट डैम, सेकेंड डैम और थर्ड डैम की बात करें तो थर्ड डैम आपका और ऊपर, जब आप उत्तर कोटा राजस्थान में ये रिवर पहुंचती है तो वहाँ पर बनाया गया है जवाहर सागर बांध। तो ये पॉइंट आपकी क्लियर हो गए होंगे चंबल परियोजना से। अब बात करते हैं हम अपनी अगली परियोजना के बारे में। हमारी अगली परियोजना है मुल्ला पेरियार बांध। मुल्ला पेरियार बांध ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और बहुत ही विवादित रह चुका है अब तक। तो इसकी लोकेशन सबसे पहले जान लेते हैं। ये केरल के केरल के इडुक्की ज़िले में आता है। कहाँ आता है, केरल के इडुक्की ज़िले में। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। केरल, सबसे पहले मुल्ला पेरियार बांध कहाँ है, तो केरल में है। केरल में कहाँ है, तो इडुक्की ज़िले में है। इस पॉइंट को आप लोग विशेषतः ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके सामने है, केरल के इडुक्की ज़िले में है। ठीक, किस नदी पर बनाया गया है आपसे पूछ लिया जाता है, तो इस नदी का नाम है पेरियार। पेरियार नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है, तो यह भी पश्चिम की तरफ बहते हुए अरब सागर में मिल जाती है और यह केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। केरल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, भरतपुजा नदी। ये हम नदियों के चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। बात करते हैं मुल्ला पेरियार बांध की। तो मुल्ला पेरियार बांध, देखिए पेरियार शामिल किया गया है, तो ये पेरियार नदी पर बनाया गया है केरल के इडुक्की ज़िले में और यह बहुत ही प्राचीन बांध है। आप प्राचीन कह सकते हैं या पुराना कह सकते हैं, यह पुराना बांध है। इसके निर्माण की नींव की अगर बात करें या कब इसको स्टार्ट किया गया, तो 29 अक्टूबर 1886 में इसे स्टार्ट किया गया था। किसके त्रावणकोर के महाराजा व अंग्रेजी शासन के समझौते से। अब देखिए यहाँ से ये पॉइंट मैं आपको क्यों बता रहा हूँ इतना हिस्टोरिकल, क्योंकि यही इस बांध से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको जानना है। 29 अक्टूबर 1886 को महाराजा ऑफ त्रावणकोर और ब्रिटिश शासन के बीच एक समझौता हुआ। ठीक, एक ट्रिटी हुई। उस ट्रिटी के तहत क्या हुआ, उस ट्रिटी के तहत पेरियार नदी पर एक बांध बनाया गया, जिसमें 999 वर्षों तक जो समझौता हुआ, उसमें क्या हुआ, 999 वर्षों तक मद्रास प्रेसिडेंसी इस जल का उपयोग करेगी। ठीक है, अभी देखिए इससे क्या आपको समझ में आएगा। ये जो मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए हुआ कि त्रावणकोर के महाराजा ने कहा ठीक है भैया, त्रावणकोर केरल में है, आप ठीक है बना लीजिए, बांध बना लीजिए। चूंकि ब्रिटिश एम्पायर उस समय सक्रिय था, तो ब्रिटिश एम्पायर ने इस ट्रीटी में अपने ही फायदे के लिए क्या समझौता किया कि 999 वर्षों तक मद्रास प्रेसिडेंसी, जो कि वर्तमान में अब क्या है, तमिलनाडु, वो किस जल का उपयोग करेगी, इस बांध के द्वारा जो जल मोड़ा जाएगा जो कि पेरियार नदी पर है, तो उस जल का उपयोग मद्रास प्रेसिडेंसी या तमिलनाडु 999 वर्षों तक करेगी, इस बांध के जल का। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन क्यों महत्वपूर्ण हो रहा है। ये बांध जो है तो केरल में, बांध कहाँ है, केरल में। आपने देखा बांध कहाँ है, केरल में, परंतु इसके जल का प्रयोग व बांध का संचालन दोनों चीजें कौन करता है, तमिलनाडु के द्वारा किया जाता है। और इसको लेके केरल व तमिलनाडु के बीच विवाद भी रह चुका है। 7 मई 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को इस बांध के जल स्तर को 142 फीट करने की अनुमति प्रदान कर दी। अर्थात अभी तक जो ट्रीटी हुई थी, उस ट्रीटी के तहत तमिलनाडु ही इसका मुल्ला पेरियार बांध का संचालन करेगा। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा। मुल्ला पेरियार बांध इसलिए इम्पोर्टेंट है चूंकि है तो ये केरल में, लेकिन इस बांध का संचालन और इस बांध के जल का प्रयोग कौन करता है, तो वो करता है तमिलनाडु। ठीक, अब बात करते हैं अपने अगले बांध, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण बांध आपके सामने है, इडुक्की बांध। हम जान लेते हैं ये किस नदी पर है, तो ये भी है पेरियार नदी पर। पेरियार नदी पर इडुक्की बनाया गया है। पेरियार नदी कहाँ की नदी है, तो केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इस पॉइंट को आप लोग जानते ही हैं। और ये बांध आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये बांध जो है ये चापाकार बांध है।
इस पॉइंट को विशेषतः इडुक्की बांध से जोड़ के रखिएगा कि भारत में चापाकार बांध का उदाहरण क्या है, तो वो उदाहरण है इडुक्की बांध। चापाकार बांध से मतलब है कि पेरियार नदी अगर ऐसे आ रही है तो डैम जो बनाया गया वो इस प्रकार से बनाया गया है। बांध जब हम चर्चा कर रहे थे बांध की, भाखड़ा नांगल बांध की, तो हमने आपको वहीं पर क्लियर कर दिया था कि बांध दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य या कंक्रीट बांध, जैसे कि भाखड़ा नांगल था तो उसका आकार क्या था, ये उस डैम का आकार था, और दूसरा जो डैम होता है वो होता है चापाकार डैम, जो कि उदाहरण है इडुक्की डैम। इसलिए इडुक्की डैम महत्वपूर्ण हो जाता है। आप लोग ये जान के रखिएगा, ये पेरियार नदी पर है और पेरियार नदी केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक, बात करते हैं आज की अपने अगले परियोजना या बांध की। तो हमारा अगला बांध है दांतीवाड़ा बांध। देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस बात को आप लोग अभी जान लीजिए। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये किस नदी पर है, तो ये है बनास नदी पर। अभी हमने आपको बताया बनास किसकी सहायक नदी है, तो बनास सहायक नदी है चंबल की। तो बनास नदी पर दांतीवाड़ा बांध बनाया गया है और इससे कितने बिजली उत्पादन का निर्माण टारगेट रखा गया है, तो 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। और ये कहाँ पर है, तो गुजरात के, इसकी लोकेशन जो है वो गुजरात के बनासकांठा ज़िले में, गुजरात के बनासकांठा ज़िले में, जहाँ से बनास नदी गुजरती है, बनासकांठा ज़िले, गुजरात के बनासकांठा ज़िले में दांतीवाड़ा के पास है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, दांतीवाड़ा बांध। इसकी जल संचयन क्षमता कितनी है, तो 16.40 अरब घन फुट इसकी जल संचयन क्षमता है। तो आपने कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं और महत्वपूर्ण बांध देखे। अब आइए एक बार हम इसकी एक ओवरड्राफ्ट बैक लेते हैं और आपको थोड़ी सी ट्रिक भी बताते हैं इससे संबंधित। आइए चलते हैं, देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने एक पेज लगा है जिसमें परियोजना दी गई है, नदी दी गई है, परियोजना आपके सामने है, नदी, उसके बाद संबंधित राज्य और ट्रिकी वर्ड। इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ है आप सभी लोगों के लिए और शॉर्टकट में आप ज़्यादा चीज़ों को सीख जाएंगे। डिटेल आप सब ने पढ़ लिया है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है पिछली वीडियोज को भी देख लेंगे। सारी परियोजनाएं, लगभग जितनी महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं उनका हमने विस्तृत अध्ययन करके उनको क्लियर कर लिया है। आइए एक लाइन में सबको देखते हैं, कौन सा बांध किस नदी पर है और किस राज्य में है और उसके लिए क्या ट्रिक हम यूज कर सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले हीराकुंड बांध की। तो हीराकुंड बांध महानदी पर है। आप सभी जानते हैं हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई है 4800 मीटर। ठीक, टोटल अगर हम मिलाते हैं जो इसके दाएं 10 किलोमीटर, बाएं 10 किलोमीटर और दाएं 11 किलोमीटर हैं, तो टोटल लंबाई इसकी हो जाती है 25.8 किलोमीटर और ये विश्व का सबसे लंबा बांध हो जाता है। हमने इसकी चर्चा हीराकुंड बांध के, जब हम हीराकुंड परियोजना पढ़ रहे थे तो वहाँ पर कर लिया था। बात करते हैं हीराकुंड बांध कहाँ है, तो ये महानदी पर है। और महानदी कहाँ है, तो उड़ीसा में हीराकुंड बांध है। और इसके लिए अगर हम ट्रिक की बात करें तो आप ट्रिक याद रखिएगा, महान हीरा। तो महान हीरा से क्या होगा, हीरा से हीराकुंड और महान से महानदी। ठीक, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए। मैं तो ये कहूँगा क्योंकि ट्रिकी वर्ड आपको याद बहुत जल्दी होते हैं और भूल भी बहुत जल्दी जाते हैं, इसलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए ट्रिकी वर्ड को, और साथ में परियोजना और नदी, ये पूरा आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे नोट कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। नागार्जुन सागर बांध की बात करें तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में। ट्रिकी वर्ड आपके सामने है, कृष्ण चढ़े नाग पर, अर्थात कृष्ण से कृष्णा नदी और नाग से नागार्जुन सागर बांध। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। फरक्का परियोजना की बात करें तो फरक्का परियोजना गंगा भागीरथी नदी पर है, पश्चिम बंगाल में। फिर भागी गंगा, अर्थात फरक्का की बात करें तो फरक्का परियोजना कहाँ है, बांग्लादेश से 14 किलोमीटर पहले जब गंगा नदी आगे बढ़ती है तो यहाँ से फरक्का नामक जगह पे एक बांध बनाया गया है और यहीं इसके पहले से ही गंगा दो भागों में भी हो जाती है और गंगा की यहाँ से एक वितरिका निकलती है जिसका नाम क्या था, हुगली। क्या नाम था, हुगली। और
इसके बाद गंगा बांग्लादेश में सीधे प्रवेश कर जाती है। तो बांग्लादेश बॉर्डर से 14 किलोमीटर पहले एक बांध बनाया गया है जिसका क्या नाम दिया गया है, फरक्का बैराज। और वो किस परियोजना के अंतर्गत है, तो वो फरक्का परियोजना के अंतर्गत है। यह गंगा भागीरथी रिवर पर है पश्चिम बंगाल में, और इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, फिर भागी गंगा। ठीक, फिर से फरक्का, भा से भागीरथी, गा से गंगा। बात करें काकड़ापारा परियोजना की या काकरापारा परियोजना की, तो यह ताप्ती नदी पर है। किस नदी पर है, ताप्ती नदी पर है। ताप्ती, इसी को, इसका दूसरा नाम क्या है, इसी को हम लोग तापी रिवर के नाम से जानते हैं, जो कि नर्मदा के समानांतर बहती है। और कहाँ जाती है, यह भी अरब सागर में या पश्चिम की तरफ बहती है। यह भी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो काकरापारा परियोजना जो है वो ताप्ती नदी पर है, गुजरात सरकार द्वारा इसे संचालित किया जाता है। ठीक, देखिए गुजरात दिया है, गुजरात सरकार द्वारा संचालित होती है। और केकड़े का तापमान, इसका शॉर्ट ट्रिक है। केकड़े से काकड़ापारा आपको ध्यान रखना है। इसी को कहीं कहीं आपको काकरापारा भी मिलेगा, ये अड़ा की जगह पे आपको रा भी कहीं कहीं मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों परियोजनाएं एक ही हैं। अब बात करते हैं अपनी अगली महत्वपूर्ण परियोजना सरदार सरोवर परियोजना की, जो कि नर्मदा नदी पर है। अभी इसी वीडियो में हम लोगों ने ऊपर देखा सरदार सरोवर परियोजना और सरदार सरोवर बांध, जो कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात हैं। सरदार नंबर हुए, इसकी शॉर्ट ट्रिक है। इसी तरह माता टीमा बांध है जो कि बेतवा नदी पर है। भीमा परियोजना है, पवना नदी पर है। ये शॉर्ट ट्रिक आपके सामने है, शॉर्ट ट्रिकों का इस्तेमाल करिए आप लोग और चीज़ों को याद रखिए। दुलहस्ती परियोजना हमने पढ़ा ही, दुलहस्ती परियोजना भी कल की वीडियो में हमने पढ़ा था, चिनाव नदी पर है जो कि जम्मू कश्मीर में है, दुल्हा चीनी है। सतलज परियोजना चिनाव नदी पर है, जम्मू कश्मीर में, सतलज चीन आजा। बाण सागर परियोजना इंपॉर्टेंट परियोजना है, सोन नदी पर है, सोन अमरकंटक से निकलती है और कहाँ मिलती है, तो बिहार के पटना के पास गंगा से मिल जाती है, अर्थात सोने का बाण, इसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई। तुलबुल परियोजना, यह भी महत्वपूर्ण परियोजना है, किस नदी पर है, झेलम नदी पर, जम्मू कश्मीर में, बुलबुल का झूला, याद रखिएगा। रंजीत सागर परियोजना कहाँ है, रावी नदी पर, पंजाब में, रंजीत का रावी से प्यार। इडुक्की परियोजना आज ही हमने पढ़ी, पेरियार नदी पर है, केरल में, पेरियार में डुबकी, याद रखिएगा। शॉर्ट ट्रिक से आप चीज़ों को याद रखेंगे तो चीज़ें आपको याद रहेंगी, आसानी से याद हो जाएंगी। पर अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो चीज़ों को आसानी से भूल भी जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए रिवीजन करते रहिए। मैं बार बार कहता हूँ, आप रिवीजन जब तक नहीं करेंगे, चीज़ों को आप रोक के नहीं रख सकते हैं अपने दिमाग में ज़्यादा दिन तक। इस चूँकि चीज़ें याद बहुत जल्दी हो जाती हैं लेकिन भूल भी उतनी ही जल्दी जाती हैं। देखिए ये उकाई परियोजना आपकी महत्वपूर्ण परियोजना है, जायकवाड़ी परियोजना आपकी महत्वपूर्ण परियोजना है। तो इन सारी परियोजनाओं को आप ज़रूर पढ़िए, शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए। आज इस वीडियो के माध्यम से, इसके पहले हमने दो वीडियो परियोजनाओं पर पढ़ी, आज हम ये अंतिम वीडियो परियोजनाओं पे पढ़ रहे हैं। अब अगला वीडियो आप लोगों को कौन सा चाहिए या अगला कौन सा टॉपिक आप लोग पढ़ना चाहते हैं उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो आप लोगों के हिसाब से जो भी आप चाहेंगे वो आपको मिलेंगी। परियोजना ख़त्म करते हैं, एमसीक्यू की सीरीज चल रही है, भारतीय नदियों की दो पार्ट आप लोगों के लिए उपलब्ध हो चुके हैं, उसको प्लीज़ आप लोग नदियों का चैप्टर पढ़ के सॉल्व करिए। अगला जो हम लोगों का एमसीक्यू होगा वो या तो भारतीय नदियों के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनसे होगा, या तो फिर हम सीधे सीधे परियोजनाओं पे एमसीक्यू अपना देखेंगे। प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए, एमसीक्यू आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, उसको ज़रूर सॉल्व करते रहिए और क्लास को लेते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।